क्या कृष्ण ने राधा से छल किया? हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से लेकर 16,108 विवाह किए हैं, पर देवी राधा से विवाह नहीं किया है। क्या श्री कृष्ण ने देवी राधा से प्रेम नहीं किया या कोई छल किया है उनसे? आखिर जिससे प्रेम किया जाए विवाह भी तो उससे ही करना चाहिए। पर क्या परमेश्वर, सर्वसमर्थ परमेश्वर की भी कोई व्यवस्था हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। परमेश्वर सर्वसमर्थ अवश्य है, पर जो कथा उसने रच दी है, जो घटनाक्रम उसने निर्धारित कर दिए हैं और ताल लेने के बाद वह उनमें व्यवधान नहीं डालता। और जिस प्रकार साधारण मनुष्य संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, परमात्मा भी संघर्ष करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि परमात्मा के संघर्ष साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक कठिन होते हैं तो परमेश्वर फिर भी तो कारागार में जन्म लेते हैं, साधारण ग्वाल बालों के साथ गौ भी चराते हैं और कितने वर्ष अपने जन्मदाता से दूर भी रहते हैं। श्री कृष्ण का जीवन कोई खेल नहीं है, कोई परिकथा नहीं है। जैसे बहुत से नौजवानों का प्रेम उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, वैसे ही श्री कृष्ण को भी उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया है। राधा का किसी और से विवाह हो गया है और श्री कृष्ण पर देवकी, वासुदेव, उग्रसेन सबकी रक्षा का भार आ गया है। कृष्ण कोई छल करने वाले प्रेमी नहीं, अभी तो परिस्थितियों से विवश प्रेमी हैं। ये तो श्री कृष्ण को भौतिक जगत में प्राप्त हुई व्यवस्था है कथा के अनुसार। बाकी त्रेता हो या द्वापर, हर कथा की रचना का सूत्रधार तो स्वयं परमात्मा ही है। श्री कृष्ण की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है। श्री कृष्ण की कहानी अपने आप में अलौकिक रहस्यों को समेटे संसार के मिथ्या और परमेश्वर के सत्य संबंध की कहानी है। प्रथम दृष्टि में श्री कृष्ण की कहानी ऐसी लगती है कि श्री कृष्ण ने राधा के प्रति समर्पण नहीं दिखाया है, रुक्मिणी इत्यादि नारियों को अपनी द्वारिका की रानी बनाया है। पर हर कथा का दूसरा पहलू भी होता है। यहाँ से कृष्ण परिस्थितियों से मात अवश्य खा गए हैं और देवी राधा उनके भाग्य से निकल गई हैं। पर ध्यान देना होगा, जितने भी विवाह हुए हैं श्री कृष्ण के, किसी से भी श्री कृष्ण ने विवाह का आग्रह या प्रेम का निवेदन किया हो, ऐसी कोई कथा नहीं है। बल्कि सत्य तो यह है कि 16,108 विवाहों में श्री कृष्ण तो कहीं दूल्हे बनकर भी नहीं गए हैं, उनके सर पर सेहरा भी नहीं सजा है। अब इस कहानी के, श्री कृष्ण की कहानी के, बल्कि कहें कि राधा कृष्ण की कहानी के अलौकिक पहलू, अलौकिक तथ्यों को भी जान लेते हैं। प्रथम तो श्री कृष्ण की सभी पत्नियां त्रेता युग की वो कन्याएं ही हैं जो राम को पति रूप में पाना चाहती थीं। उनकी इच्छा श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण हुई है। द्वितीय, भृगु ऋषि का श्राप कि भगवान को अपनी पत्नी से विरह सहना होगा हर अवतार में। हम पहले ही बता चुके हैं कि भृगु ऋषि का श्राप कोई श्राप नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कोडिंग है, जिसके अनुसार परमात्मा दो रूपों में, स्त्री और पुरुष में, स्वयं को डिवाइड कर लेते हैं और फिर धरती पर विरह की लीला करते हैं और इसी के साथ धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, ये सभी कार्य भी पूर्ण करते हैं और पुनः निराकार में एकीकार हो जाते हैं। तृतीय, देवी सीता को श्री राम का दिया एक पत्नी व्रत का वचन। इसके निर्वाह के लिए श्री कृष्ण को देवी राधा से विरह सहना पड़ा, अन्यथा वो तो सीता ही हैं और उनके रहते फिर कोई स्त्री श्री कृष्ण से विवाह नहीं कर पाती। वैसे देखा जाए तो संपूर्ण कथा में जितने भी विवाह किए हैं श्री कृष्ण ने, ऐसी परमात्मा की ही रची कथा है कि एक भी विवाह वैदिक रीति या परंपरागत तरीके से संपन्न नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो युद्ध और रक्तपात भी हुआ है। ये विवाह मात्र भौतिक जगत में खेली हुई हरि की एक लीला ही है। चतुर्थ, हर अवतार में राम हो या कृष्ण हो, अंततः शेष जीवन भगवान को अपनी प्रिया के बिना ही बिताना पड़ा है। इसका भी कारण है। कारण सिर्फ इतना ही है कि जो भी हमें प्राप्त हो जाता है उसकी कामना समाप्त हो जाती है और जो नहीं प्राप्त होता है उसके लिए हम जीवन भर तरसते रहते हैं और वो हमारे हृदय से निकलता भी नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मृत्यु के समय हम जो भी ध्यान करते हैं वैसी ही हमारी गति होती है। इसी कारण चाहे सीता, राम हो या राधा कृष्ण बड़े विवश से दिखाई देते हैं प्रेम के मार्ग पर यही व्यवस्था उन्हें अलौकिक संसार में एक कर देती है। पर यही व्यवस्था उन्हें अलौकिक संसार में एक कर देती है, पुनः मिलन हो जाता है परमेश्वर का स्वयं से। आइए आज हम एक और छुपा हुआ पहलू जानते हैं राधा कृष्ण की कहानी का। राधा का विवाह किसी और से हुआ है और कृष्ण का किसी और से।
फिर भी क्या इनका संबंध चरित्र की कसौटी पर खरा उतरता है? सांसारिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल नहीं, पर परमात्मा की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि रायन जो कहते हैं कि पहले रावण ही था, सीता उसके मन से निकली न थी। इसी कारण परमात्मा के विधान से जब सीता राधा बनी तो वह उनका पति बन गया, जैसे रुक्मिणी समेत अन्य नारियां श्री कृष्ण की पत्नियां बन गईं। हम सब जानते हैं अलग अलग जन्मों में हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भाई, बंधु, पुत्री, पत्नी, माता पिता सब बदलते रहते हैं। माया के संसार में कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स है, तय है तो सिर्फ हमारे कर्म। परमात्मा तो निष्काम है, उसने दोनों ही रूपों में, चाहे राधा हो चाहे श्री कृष्ण, इन जीवात्माओं की इच्छा ही पूर्ण की है, पर ये तो इनके सत्य संबंध नहीं है। वास्तव में संसार में किसी भी जीवात्मा का जीवात्मा से सत्य संबंध नहीं, बल्कि परमात्मा से सत्य संबंध है। और हम माया में फंसे प्राणी अपना असली संबंध भूलकर यहाँ रिश्ते नातों का खेल खेलते हैं और जन्म मरण के चक्कर में जन्म जन्म घूमते रहते हैं। पर परमात्मा कोई माया में फंसा जीव तो नहीं है, वह तो अपना सत्य संबंध जानता है। इसलिए ईश्वर जब भी संसार में अवतरित होते हैं तो वो दो रूपों में स्वयं को विभाजित कर लेते हैं और अपूर्ण हो जाते हैं और राधा कृष्ण बनकर संसार में प्रेम, मिलन और विरह की लीला करते हैं और कार्य पूर्ण होने पर संसार का त्याग कर देते हैं और अपने सत्य संबंध को प्राप्त कर लेते हैं। राधा हो या कृष्ण अवश्य संसार में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई जीवात्मा, पर उसके बाद भी वो अपने सत्य संबंध से जुड़े रहते हैं। जब संसार के संबंध ही सत्य नहीं है, उन्हें छोड़कर अपने सत्य संबंध से जुड़ना, उसे प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी अनैतिक नहीं है। न चरित्रहीनता का इससे कोई लेना देना है, बल्कि संसार की समस्त मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए राधा कृष्ण ने अपना संपूर्ण जीवन जिया है और हृदय में एक दूसरे को अपना आराध्य बना लिया है। बड़ा तपोमय जीवन है, परमात्मा के ही बस की बात है। तो देखा आपने, संसार जिसे छल समझता है वह तो उसे परम ब्रह्म परमेश्वर की एक माया है, एक लीला है। वास्तव में जो दिखता है संसार में वह उस ब्रह्म की माया ही है। माया जो है ही नहीं वो दिखाती है और जो सत्य है वो छिपाती है। वास्तव में श्री कृष्ण ने राधा से कोई छल नहीं किया, अपितु हम ईश्वर के रहस्यों को ना जानने के कारण, भौतिक संसार में सीमित दृष्टिकोण होने के कारण, यहाँ के विवाह इत्यादि संबंधों को सत्य समझने के कारण ईश्वर के पारलौकिक संबंध को समझ नहीं पाते हैं। राधा और सीता से ईश्वर सिर्फ इसीलिए विरह सहते हैं कि उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः प्राप्त कर सकें। परम ब्रह्म तो सदैव आदि शक्ति के साथ स्थायी मिलन में है निराकार रूप में। बस जब धरती लोक पर साकार रूप ले लेते हैं तो ही बिछड़ना पड़ता है, उन्हें अपनी प्रिया से तरसना पड़ता है, अपनी प्रिया के लिए, तो भी सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें फिर से अपने सत्य स्वरूप में, अपने निराकार स्वरूप में। क्योंकि अटल सत्य है कि हमें जिसकी कामना होती है जीवन पर्यंत वही हमें प्राप्त भी हो जाता है अंततः। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाको जामे सत्य स्नेहु ते तहि मिलय नहीं संदेहु। और जो समझते हैं कि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया और राधा से छल किया, राधा और सीता दोनों से ही ईश्वर ने कोई छल नहीं किया, अपितु छल तो ईश्वर के साथ किया जीवात्माओं की गलत इच्छाओं ने, जिस कारण परमात्मा को ऐसी कथा रचनी पड़ी और अपनी सनातन अर्धांगिनी से जीवन पर्यंत विरह सहना पड़ा। हरिओम।